नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी प्यारे साथी बढ़िया होंगे। आज की जो क्लास है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी और 2025 से लेकर अब तक 2026 तक जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं वह हमने आपको इसमें सारे के सारे डाल दिए हैं और ये आपकी अंतिम रिवीजन क्लास है। आप रिवीजन करके जरूर जाना और अंत में आप कमेंट में एक बार जरूर लिख दिया करो कि आपका स्कोर क्या रहा है। वीडियो को 3 बार देखा करो क्योंकि आपको पता है ना, ये प्रश्न छांटने में और बनाने में भाई मेहनत लगती है। अगर आपने स्पीडी पढ़ी है तो फिर बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। नहीं पढ़ी है तब भी अच्छी बात है, आप यहाँ से रिवीजन कर सकते हो। अगर आप बुक नहीं लेते हो तो आप रिवीजन कर सकते हो क्योंकि हम अपडेटेड आपको कंटेंट देते रहते हैं, ठीक है। चलिए, पहला है जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में किस भारतीय को शामिल किया गया है। तो किसको किया गया है? सोनम वांगचुक को मेरे भैया जी शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण के लिए एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार किस संगठन को मिला है। तो आप बताएंगे भैया जी ये सहज और समृद्ध, किसको आप कहोगे? सहज और समृद्ध को मिला हुआ है। आगे बढ़ जाएंगे, पर्यावरण संरक्षण के लिए एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार, ये रिपीट हो गया प्रश्न। अगला है पहली चीता सफारी मध्य प्रदेश के किस राज्य में शुरू की गई है। तो आप कहोगे भैया जी किसमें शुरू की गई है? मध्य प्रदेश में। याद रख लेना कहां पर, यह प्रश्न ही गलत बन गया, ठीक है। सफारी मध्य प्रदेश के किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला है कौन सा राज्य केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधित करने वाला विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बना हुआ है। कौन सा बना है? आप कहोगे भैया जी केरल बना हुआ है। अगला है भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी द वल्चर नेटवर्क किस विश्वविद्यालय की मदद से लॉन्च की गई है। बताइए किसकी मदद से? तो आप कहोगे गुवाहाटी विश्वविद्यालय की मदद से क्या करी गई है? लॉन्च करी गई है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 5 बछड़ों को जन्म देने वाली भारत की पहली देसी गौ माता कौन बनी है। 5 बछड़ों को जन्म देने वाली, तो आप कहोगे गीता। कौन सी बनी है? आप कहोगे भैया जी गीता बनी है। अगला है IUCN प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों की अपेक्स रैंक प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय उद्यान कौन सा है। तो आप कहोगे भैया जी कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। कहां पर पड़ता है? आप कहोगे सिक्किम में पड़ता है। अगला है कि कटिहार जिले में स्थित गोगाबिल झील को बिहार का पहला क्या घोषित किया गया है। तो आप कहोगे सामुदायिक रिजर्व भी घोषित किया गया है। क्या किया गया है? सामुदायिक रिजर्व भी घोषित किया गया है। अगला हम बात करते हैं यूनेस्को के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर को रचनात्मक पाक कला का शहर घोषित किया गया है। तो आप कहोगे भैया जी किसको किया गया है? लखनऊ को किया गया है मेरे भाई। किसको करा है? आप कहेंगे लखनऊ को किया गया है। अगला बात करते हैं आर्मेनिया अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN का कौन सा सदस्य बना है। आर्मेनिया की बात करी जाए तो आप कहोगे नवीनतम सदस्य बना हुआ है। कौन सा? न्यूएस्ट मेंबर ये बना हुआ है। अगला है महाराष्ट्र राज्य के कितने समुद्र तटों को अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। तो कितनों को दिया गया है? आप कहोगे भैया जी 5 समुद्र तटों को। किसको दिया गया है? 5 समुद्र तटों को दिया गया है। अगला है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है जहां 20 साल बाद विस्फोट हुआ है। तो आप कहोगे भाई अंडमान निकोबार में। कहां पर? अंडमान निकोबार में। अगला है दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव कौन सा बना हुआ है। तो आप कहोगे भैया बना हुआ है, नाम याद रखना, कोडूरू दप्पू लापल्ली। कहां पर है? आप कहोगे तेलंगाना में है। अगला है हाल ही में बिहार की किस झील को रामसर स्थल घोषित किया गया है। बताइए किस झील को किया गया है? तो आप कहोगे उदयपुर झील को। किसको? उदयपुर झील। कहां पर? पश्चिमी चंपारण बिहार में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सितंबर 2025 में हिमाचल प्रदेश स्थित किस साइट को यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। बताइए किसमें किया गया है? तो आप कहोगे कोल डेजर्ट। कौन सा है? कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व में। अगली बात करते हैं कि किन 2 भारतीय शहरों को वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है। तो आप कहोगे भैया जी किसको दी गई है? इंदौर को और उदयपुर को, ठीक है। किसकी? वेटलैंड सिटी की मान्यता इनको प्रदान कर दी गई है। अगला बात करते हैं कि चर्चा में रही हिल्सा मछली किस देश की राष्ट्रीय मछली है। तो आप कहोगे ये बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन सा बन गया है। तो आप कहोगे बंदरगाह बन गया है, याद रखना VO चिदम्बरनार बंदरगाह।
यह बन चुका है। अच्छा कमेंट बताओ ये बंदरगाह कहाँ पर पड़ता है, एक बार आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। अगला है किस जिले में 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई, तो आप कहोगे भैया जी जैसलमेर में करी गई। किसमें करी गई, जैसलमेर में करी गई। रिवीजन हो रहा है आपका बेहतर तरीके से, ठीक है, याद रखना। और आप लास्ट में अपना स्कोर जरूर लिखना कि आपका स्कोर क्या रहा है। अगला है अगर हम बात करते हैं भारत की पहली गणना पक्षी जनगणना किस राष्ट्रीय उद्यान में घोषित की गई है, तो आप कहोगे भैया जी यह करी गई है काजीरंगा में। कहां पर, काजीरंगा नेशनल पार्क, आपको पता है सैटेलाइट फोन से लैस पहला नेशनल पार्क है। चलिए अगला है अगर हम बात करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA का उद्देश्य कितनी प्रजातियों का संरक्षण करना है, तो आप कहोगे भैया जी कितनी प्रजातियों का संरक्षण करना है, तो 5 प्रजातियों का। कितनी का, आप कहोगे भैया 5 प्रजातियों का संरक्षण करना है। अगला है इसका 5 नहीं होगा भाई, इसका 8 होगा, 8 होगा, माफी चाहते हैं, 8 प्रजातियों का संरक्षण करना है। चलिए अगला है बात करते हैं विश्व ऊर्जा रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपभोक्ता देश बन गया है, तो बताइए, तो आप कहोगे चौथा सबसे बड़ा। अगला है कि एशिया के सबसे उम्रदराज हथनी वत्सला का निधन किस टाइगर रिजर्व में हो गया है, तो आप कहोगे इसका जो निधन हुआ है वह पन्ना टाइगर रिजर्व में हुआ है। कहां पर, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट बात करते हैं देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहां बनाया जा रहा है, तो यह कहां पर बनाया जा रहा है, आप कहोगे भैया जी नोएडा में बनाया जा रहा है। अगला है उड़ीसा कौन सा स्थल भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना है, तो आप कहोगे कौन सा बना है, सिमलीपाल जो है, सिमलीपाल कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। याद रखना कौन कौन से, सिमलीपाल, भीतरकटका और सतकोसिया हैं। लेकिन अगर हम बात करें कौन सा स्थल भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना है, आप कहोगे भैया सिमलीपाल बना है। ठीक है, नाट्य शास्त्र और भगवत गीता को यूनेस्को के किस रजिस्टर में शामिल किया गया है, तो याद रखना मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में इसको क्या किया गया है मेरे भाई, शामिल किया है। अगला है बोत्सवाना से 5 चीते मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में स्थानांतरित किए जाएंगे, बताइए, तो आप कहोगे भैया जी गांधी सागर अभ्यारण्य में करे जाएंगे। किसमें, गांधी सागर अभ्यारण्य में करे जाएंगे। अगला बात करते हैं कि पुराने वृक्षों पर राज्य स्तरीय सर्वेक्षण करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो आप कहोगे भैया पहला राज्य बना हुआ है कर्नाटक। कौन सा बना है मेरे भाई, आप कहोगे कर्नाटक बना हुआ है। अगला बात करते हैं मध्य प्रदेश स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व बना है। माधव राष्ट्रीय उद्यान की बात करी जाए तो आप कहोगे भैया 58वें नंबर का, कौन सा, 58 नंबर का टाइगर रिजर्व बना हुआ है। अगला बात करते हैं, तो ये टॉपिक यहीं तक था, ठीक है। और याद रखना इससे जो इंपॉर्टेंट जितने भी पर्यावरण से प्रश्न थे मैंने सारे के सारे आपको करा दिए हैं। आपको टेलीग्राम चैनल लर्न विद अवध पर जाना है, वहां से PDF भी मिल जाएगी या ऐप पर हमारी PDF मिल जाएगी। मुलाकात आपसे अगली क्लास में होगी। एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे और इसके बाद में हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वह प्रमुख बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थानों के नेतृत्व की सूची रहेगा। और यहाँ से भी आपको एग्जाम में एक प्रश्न देखने को मिल जाता है, तो अगली क्लास में मैं इसका आपको रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है। लास्ट टाइम पे मंथ एंड के टाइम पे आपको हम रिवीजन जरूर करवा दिया करेंगे, जहां ट्रिक की जरूरत है वहां आपको हम ट्रिक से जरूर करवा दिया करेंगे। मुलाकात अगले क्लास में होगी। नमस्कार।